हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। गाइस, आज का ये लेक्चर ऑन रिक्वेस्ट है, ऑन डिमांड है। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था ऑडिटिंग के ऊपर में, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑडिटिंग को CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 13 के अंदर में डिफाइन किया गया है। वहाँ पे ऑडिटिंग को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया था। तो जो लास्ट वाला पार्ट था, मतलब कि जो लास्ट वाला टाइप था, वो था स्पेशल ऑडिटिंग। तो जो क्वेरी आई हुई है स्टूडेंट की वो ये है कि स्पेशल ऑडिटिंग को किन किन केसेस में किया जा सकता है। व्हाट आर द केसेस इन विच स्पेशल ऑडिटिंग कैन बी कंडक्टेड। सो दिस वाज अ क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि स्पेशल ऑडिटिंग को सेक्शन 66 के सब सेक्शन 1 में CGST एक्ट 2017 के में डिफ़ाइन किया गया हुआ है। अब आपको जो याद रखना है वो सेक्शन 66 याद रखना है, क्योंकि स्पेशल ऑडिटिंग के लिए उसका डेफिनेशन, कब थ्रेशहोल्ड लिमिट होनी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, या जितनी भी फाइंडिंग्स हैं रिपोर्ट की, ऑडिटिंग रिपोर्ट की, वो सारी सेक्शन 66 के डिफरेंट सब सेक्शन में डिफाइन की गई हुई, जो कि मैं इस वीडियो में आपको आज क्लियर करने वाली हूँ। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ये ऑन रिक्वेस्ट है, ऑन डिमांड है, और इसमें हम कवर करेंगे केसेस ऑफ स्पेशल ऑडिट, जिसको कि सेक्शन 66 के सब सेक्शन 1 के अंदर में डिफ़ाइन किया गया हुआ है। साथ में इसको आप रूल 102 के नाम से भी जानते हो। 102 बोल लो या 102 बोल लो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ये रिक्वेस्ट आई थी आयुषी सिंह की तरफ से। इन्होंने ये बोला था कि व्हाट आर द स्पेशल केसेस जिनमें ऑडिट किया जा सकता है या डायरेक्ट कोई कर सकता है। डायरेक्ट कौन करता है? कमिश्नर करता है, या असिस्टेंट कमिश्नर की लेवल का कोई पर्सन होता है वही कर सकता है। और उन्हें मैंने बोला था कि मैं इस पर जल्दी से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब है, इसलिए मैंने तुरंत इस पर रिप्लाई किया और इस पर मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि कल ही मैंने आपको ऑडिटिंग के ऊपर में लेक्चर लिया था। सो जैसा कि पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑडिट जो GST के अंदर में होता है वो 2 केसेस में होता है। एक तो होता है जो टैक्सेबल पर्सन खुद करता है जब उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 2 करोड़ से ज़्यादा होती है। दूसरी होती है GST की टैक्स अथॉरिटी करती है। तो जो टैक्सेबल पर्सन होता है वो इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, जैसे कि फाइल ऑडिट रिटर्न फाइल करता है। नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन अपना GST पोर्टल पे जा करके फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में ऑडिट अकाउंट, अपने अकाउंट्स को वो ऑडिट करता है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करता है, परचेज अकाउंट, इसके अलावा और भी बहुत सारे अकाउंट्स को वो मेंटेन खुद करता है। दूसरा, जब अथॉरिटी करती है तो अथॉरिटी पे 2 केसेस में करती है। एक जनरल केस में करती है, दूसरी करती है स्पेशल ऑडिट। तो जनरल केस में जो है कमिश्नर ये ऑर्डर देता है कि जनरल ऑडिट के लिए कमिश्नर ऑर्डर देता है। और दूसरे केसेस में भी क्या होता है कि या तो डिप्टी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक का कोई पर्सन होता है जो कि स्पेशल ऑडिट के लिए नॉमिनेट करता है, CA को या कॉस्ट अकाउंटेंट को नॉमिनेट करता है और बोलता है स्पेशल ऑडिट करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट या कभी कभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो वो कुछ ऐसे डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट करती हैं या उनको लगता है कि ऐसे इनका ऑडिटिंग होना चाहिए, तो उस केस में ये ऑडिटिंग होते हैं। तो अब जो है वो कुछ बेसिक्स को क्लियर करते हुए मेन सवाल पे आते हैं। पहले तो आपको ये जान लेना है कि स्पेशल ऑडिट, ये जो टर्म यूज़ हुआ है वो सेक्शन 66 के सबसेक्शन 1 के अंदर में हुआ है। इसमें 2 केसेस में ऑडिटिंग की जाती है। मतलब कि ये 2 केसेस जब होते हैं, पहला केस CA, दूसरा केस CA, इन 2 केस में स्पेशल ऑडिट होती है। पहला केस क्या कि व्हेन वह है वैल्यू हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड, और दूसरा है क्रेडिट अवेल इज़ नॉट विद इन अ नॉर्मल लिमिट। सो अब इसमें क्या है कि जब जो वैल्यू डिक्लेयर की गई हुई है टैक्सेबल पर्सन के थ्रू या रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू, वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो रॉन्ग है, उनमें कुछ गलतियां हैं या वो मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में स्पेशल ऑडिट के लिए कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि कमिश्नर ही अपॉइंट करता है, किसी CA को या फिर जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं उनको अपॉइंट करेगा और बोलेगा कि आप ऑडिटिंग करो। ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये पीछे क्लियर किया कि इनको कौन करता है। ये आप याद रख लेना, इसको आप भूलना मत। इसको आपको याद रहेगा तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी कि इन्हें कौन करता है। ऑर्डर बाय डिप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब कि डिप्यूटी या जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं वो ऑर्डर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में स्पेशल ऑडिट होता है। कौन करता है? बाय CA और नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर, मतलब नॉमिनेटेड करेगा कमिश्नर। कमिश्नर माने कौन? चाहे डिप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, और CA या कॉस्ट अकाउंटेंट, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि नॉमिनेट किया जाता है कमिश्नर के द्वारा, वो ऑडिटिंग करते हैं। तो अब इसमें आपको ये चीज़ समझ में आया कि किस केस में। पहला तो केस ये है
कि जब करेक्टली डिक्लेयर्ड नहीं है जो वैल्यू है, मतलब उसमें मिसमैच हो रहा है, कुछ चीज़ें छुपाई गई हुई हैं, डिस्क्रिपेंसी हैं, वहाँ पर ये स्पेशल ऑडिट के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट अवेल्ड इज़ नॉट विद इन नॉर्मल लिमिट। जो क्रेडिट उन्होंने अवेल किया हुआ है, क्रेडिट माने कौन सा क्रेडिट, ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो उन्होंने क्रेडिट को अवेल किया है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनकी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा है या उनकी नॉर्मल लिमिट के अंदर में उतने क्रेडिट जितने वो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं फुलफ़िल होते हैं। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो वैल्यू, ये टर्म याद रख लेना, दूसरा क्रेडिट, ये टर्म याद रख लेना। अब क्या है कि ये जो पीछे मैंने आपको केसेस बताएं, ये तो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये दो ही केसेस होते हैं जिन केसेस में स्पेशल ऑडिट के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। सो आपका जो सवाल था कि व्हाट आर द केसेस इन विच स्पेशल ऑडिट कैन बी डायरेक्टेड, या उनको बोला जा सकता है कि स्पेशल ऑडिट आपको करनी है, तो यही दो केसेस हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। स्पेशल ऑडिट कब रिक्वायर्ड होती है एग्जामिनेशन में, आपको देखो, क्योंकि 2, 3, 4 लाइंस आपको एक्सप्लेन करना होगा एटलीस्ट, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, तो मैं उसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है उस चीज़ को। 66 मतलब कि स्पेशल ऑडिट को जो 66 में डिफ़ाइन किया गया है, इसे रूल 102 के नाम से जानते हैं। पहले तो ये आप क्लियर कर लो। ये दो सर्कमस्टेंसेज हैं, मतलब जो पहला वाला सर्कमस्टेंस था कि वैल्यू डिक्लेयर नहीं है करेक्ट, अब इसका मतलब क्या है कि It can be conducted at any stage of scrutiny, inquiry, investigation or any other proceeding before the officer not below the rank of assistant officer। मतलब कि असिस्टेंट जो कमिश्नर रहेगा उससे बिलो रैंक वाला पर्सन स्पेशल ऑडिट नहीं कर सकता है। तो ये किसी भी स्टेज पे स्पेशल ऑडिट के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है या कंडक्ट किया जा सकता है। किसी भी स्टेज का मतलब चाहे वो स्क्रूटनी की बात हो, चाहे इंक्वायरी की बात हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन की बात हो, या कोई और प्रोसीडिंग चल रही हो, कोई और कार्रवाई चल रही हो उस टैक्सेबल पर्सन के अगेंस्ट में या उसके अकाउंट्स के अगेंस्ट में या उसके बिजनेस से रिलेटेड, तो ऐसी स्थिति में स्पेशल ऑडिट किया जा सकता है। अब ये टर्म्स क्या हैं, मतलब स्क्रूटनी क्या है, इंक्वायरी क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसे अभी हम समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। दूसरा क्या है, if he thinks fits or if he has an opinion that the value has not been correctly declared। ही का मतलब कौन, ही का मतलब कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर। जब उनको ऐसा लगता है कि जो वैल्यू वो इस्तेमाल कर रहे हैं या वैल्यू जो उन्होंने दिखाया हुआ है अकाउंट्स में या रिकॉर्ड में वो करेक्ट नहीं है, या उन्होंने जो क्रेडिट अवेल कर लिया है वो उनके नॉर्मल लिमिट के अंतर्गत में नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कमिश्नर है वो डायरेक्ट कर सकता है स्पेशल ऑडिट के लिए किसे, चार्टेड अकाउंटेंट को या कॉस्ट अकाउंटेंट को, जो कि बाय गेटिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, मतलब उनको प्रायर अप्रूवल लेना होगा कमिश्नर से। जो असिस्टेंट कमिश्नर है या कोई भी ऑफिसर है, अगर वो स्पेशल ऑडिट करना चाहता है तो वो कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल लेगा। लेने के बाद ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन में अगर आपको थोड़ा सा लेंदी सवाल है, अगर आपको 4 पेज लिखना है या 5 पेज लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देना। स्क्रूटनी के बारे में बता देना कि स्क्रूटनी क्या होती है, इंक्वायरी होती है, किस तरीके से इंक्वायरी की जाती है, फिर इन्वेस्टिगेटिंग कैसे करते हैं, ऑडिटिंग के दौरान इन्वेस्टिगेशन किस किन चीज़ों की जाती है। जब स्पेशल ऑडिटिंग होती है ना तो स्क्रूटनी की जाती है। स्क्रूटनी में क्या होता है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, वो जो एसएससी जो भरता है, जो इनकम टैक्स को भर रहा है, जो रिटर्न फाइल कर रहा है, उसके इनकम को देखा जाता है, उसके लॉसेस को देखा जाता है। स्क्रूटनी में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि उन्होंने कितना एक्सपेंस किया है, डिडक्शन कितने हुए हैं, उन्होंने कितना ITR क्लेम किया हुआ है, पूरे प्रूफ के साथ में, ये पूरी चीज़ों की स्क्रूटनी होती है। इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी का मतलब क्या, इंक्वायरी का मतलब होता है ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, या आप क्या करते हो, नॉलेज इकट्ठा करते हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, आप ये पता करते हो कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कितने प्रॉफिट हुए हैं, कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं जो कि फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, इनसाइड और आउटसाइड एंटिटी, मतलब कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, आपके बिज़नेस के अंदर में और आपके बिज़नेस के बाहर में कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। आप इंक्वायरी पूरा एक प्रोसेस करते हैं, एक पूरा ऑडिट प्रोसेस है,
extensively throughout the audit and often is complementary to performing the other audit procedure। और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को मतलब कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करते हो कि आपने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, कहाँ कहाँ किए हुए हैं, CGST के ट्रांजैक्शन हैं, IGST के हैं, SGST के हैं, कि UTGST के ट्रांजैक्शन है, ये सारी चीज़ों की इंक्वायरी करते हो। परचेज अकाउंट से रिलेटेड, मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड, या जो भी आपकी बैलेंस शीट है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, वो सारी चीज़ों की इंक्वायरी इसके अंदर में की जाती है। फिर है इन्वेस्टिगेटिव ऑडिटिंग क्या होता है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं कि इनमें आप देखते हो कि क्या क्या डिटेक्शन, प्रिवेंशन या फ्रॉड कितना हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि नहीं हुई है, और अगर कोई ऐसा फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा करप्शन किया है कि नहीं किया है, धोखाधड़ी वाली चीज़ें की हुई हैं कि नहीं की हुई हैं, ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है स्पेशल ऑडिटिंग के अंदर में। तो ये कुछ प्रोसेस होती हैं, प्रक्रिया होती हैं जिन्हें स्पेशल ऑडिटिंग के अंदर में किया जाता है। जैसे कि इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि सस्पेक्ट्स कौन कौन हैं, डैमेजेस कितने हुए हैं, फिर क्वान्टिटी ऑफ डैमेजेस कितने हैं, डैमेजेस के प्रिवेंशन के बारे में, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, फाइनेंशियल एसेट कितने हैं उस पर्टिकुलर पर्सन जो टैक्सेबल पर्सन है, कि वो कहीं और भी और चीज़ें तो नहीं उसमें कहीं किन्हीं और चीज़ों में तो वो फ्रॉडुलेंट नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जाती हैं। ये आपको ये मैंने आपको इसलिए दिखा दिया क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए। तो आप इस तरीके के कंटेंट को स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके इसको आप रीड कर लेना, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से आप उस चीज़ को और बढ़ा के इफ़ेक्टिव तरीके से लिख सकते हो। जो मेन इंपॉर्टेंट था स्पेशल ऑडिटिंग को 2 केसेस में किया जाता है, वो यही था कि जब वैल्यू करेक्टली नहीं बोली गई हो या क्रेडिट ज़्यादा अवेल कर लिया गया हो। ये 2 ही केसेस थे। अब इन्हें एक्सप्लेन आप कर सकते हो ये सारी चीज़ों को लिख करके। अब देखो इसमें एक चीज़ और आती है कि सेक्शन 66 के सबसेक्शन 1 में तो बता दिया गया कि स्पेशल ऑडिटिंग क्या है, लेकिन सेक्शन 66 के सबसेक्शन 2 में ये भी बोला गया कि टाइम बेरिंग लिमिट क्या होगी। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 90 डेज़ मैक्सिमम होते हैं। 90 डेज़ का मतलब कितना हुआ, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में स्पेशल ऑडिटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी कर लेनी है। फर्दर 3 मंथ्स का जो एक्सटेंशन है वो दिया जा सकता है, लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये कुछ टाइम बेरिंग लिमिट होती है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हिंदी में, वो चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, इससे आप देख लेना। 90 डेज़ से ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। फर्दर जो 90 डेज़ का एक्सटेंशन और हो सकता है, बट 6 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं हो सकता। फिर अपॉर्चुनिटी दी जाती है टैक्सेबल पर्सन को, किस सेक्शन के अंतर्गत में दी जाती है। सेक्शन 66 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत में अपॉर्चुनिटी दी जाती है उस टैक्सेबल पर्सन को, उस SSC को, मतलब कि जो कर को दे रहा है, जो टैक्स दे रहा है, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई आपके अगेंस्ट में ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या आपके अगेंस्ट में ये चीज़ें हो रही हैं, आप इस पर अपना क्या जवाब देना चाहेंगे, आप क्या अपनी दलीलें देना चाहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में टैक्सेबल पर्सन या जो SSC होता है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने एक्शंस लो या अपने प्रोसीडिंग्स में अपनी सफाई में कुछ पेश करो, या आपको टाइम दिया जाता है कि आप चीज़ों को ठीक करो और जितना टैक्सेबल बन रहा है अमाउंट उनको आप पे करो। आपने क्रेडिट ज़्यादा अवेल कर लिया है तो आप उसे एडजस्ट करो या आप उसे रिटर्न करो। तो वो सारी चीज़ें जो है एडजस्टमेंट करने का एक अवसर दिया जाता है उन पर्सन को। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 66 के सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। फिर है एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिटिंग। अब ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है इनमें आने जाने का खर्च, साथ में ऑडिटिंग में और भी बहुत सारे छोटे मोटे खर्च लगते हैं, जांच पड़ताल होती है, तो वो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कौन बेयर करेगा। तो इसमें जो बताया गया हुआ है कि वो सारे एक्सपेंसेस वो जो टैक्सेबल पर्सन है वो करेगा, कि कमिश्नर बेयर करेगा या कौन करेगा, सेक्शन 66 सबसेक्शन 5 के अंदर में। अब इसमें क्या है, The law states that all expenses including remuneration due to CA, chartered accountant or cost accountant shall be determined and paid by the commissioner and the decision of commissioner is final। मतलब जो कमिश्नर है वो कमिश्नर पे करेगा जितने भी एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं ड्यूरिंग दी स्पेशल ऑडिटिंग का पूरा प्रोसेस। कमिश्नर सारे एक्सपेंसेस को बेयर करेगा और जो कमिश्नर का डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। फिर लास्ट है कि फाइंडिंग ऑफ ऑडिटिंग। अब इसमें 66 के सबसेक्शन 6 में ये बोला गया हुआ है कि आपने स्पेशल ऑडिटिंग कर ली, मतलब कि जो कमिश्नर ने जिसे अपॉइंट किया हुआ है, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर या किसी ऑफिसर को अगर अपॉइंट किया हुआ है, तो वो फाइंडिंग ऑफ ऑडिटिंग एक पूरी रिपोर्ट बनाएगा। किस सेक्शन के अंतर्गत में, सब सेक्शन 6 के अंतर्गत में। सेक्शन 6 के सब सेक्शन 6 के अंतर्गत में वो ये पूरी रिपोर्ट बनाएगा, फाइंडिंग बनाएगा, सारा कुछ ऑडिटिंग करके टैक्स कितना पे हुआ है, कितना शॉर्ट पेड है,
या कितना रिफ़ंड हुआ है एरनेसली, या कितना ITC रॉन्ग अवेल किया गया हुआ है, या कितना गलत तरीके से टैक्सेबल पर्सन ने ये, सपोज़ ए नाम की कंपनी है या ए नाम का पर्सन है, उसने कितना रॉन्ग तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है, कि पूरा प्रॉपर जो प्रोविज़न है, पूरी जो सारी जो चीज़ें हैं, ये पूरा सेक्शन 66 के सबसेक्शन 6 में फाइंडिंग ऑफ ऑडिटिंग, जो भी प्लस माइनस मेरिट डीमेरिट जितनी भी फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ पर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उस जो भी पर्सन जो ऑडिट कर रहा है उसको ये पूरी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ समझ में आई, रूल नंबर 102 कह लो या सेक्शन 66 का सबसेक्शन 1 कह लो, इसी में स्पेशल ऑडिट के बारे में बताया गया हुआ है। तो आपको सेक्शन 66 याद रखना है, 6 और 6। यहाँ पे एक चीज़ और दी गई हुई है कि रूल 102 के सब रूल 2 के अंतर्गत में, जो कि GST का रूल है, उसमें क्या बताया गया हुआ है, कम्स इनटू अ रोल which prescribes that on completion of audit the registered person shall be informed in form GST ADT 04। ये फॉर्म आपको याद होगा, कल मैंने आपको इस फॉर्म के बारे में बताया था। जो फाइंडिंग ऑफ ऑडिटिंग है, जब असिस्टेंट जो कमिश्नर है वो या जो कमिश्नर हैं, जब उन्होंने पूरी ऑडिटिंग कर ली तो वो एक फॉर्म आता है GST ADT 04, ये फॉर्म नंबर है। ये फॉर्म वो फिलअप करते हैं, इनमें सारे डिटेल्स पार्टिकुलर्स वो फिलअप करेंगे। या ये रूल भी है, ये कौन सा रूल है, ये 102 का सब रूल 2 है। ये रूल कहता है कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना है और उसमें ये बताना है, सारी चीज़ें बतानी है कि आपने ऑडिट कंप्लीट कर लिया हुआ है, और जो भी डिटेल्स है, जो भी पार्टिकुलर्स हैं, उसमें आपको फिलअप करने हैं और आपको रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म करना है। कैसे इन्फॉर्म करना है, इस फॉर्म को फिलअप करके आपको इनको भेजना होगा, कि इनको टैक्सेबल या रजिस्टर्ड पर्सन को जिनके आप अगेंस्ट में या जिनके लिए स्पेशल ऑडिटिंग आप कर रहे हो। सो आई होप कि आयुषी, आपका जो सवाल था, क्योंकि आयुषी की एक क्वेरी आई थी, आई होप कि आपको आपके सवाल का जो जवाब है वो मिल गया होगा कि स्पेशल ऑडिटिंग किन केसेस में की जाती हैं, क्यों की जाती हैं, क्या टाइम बेरिंग लिमिट है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो दी जाती है, किस सेक्शन में अपॉर्चुनिटी की बात कही गई हुई है, किस सेक्शन में एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट की बात कही गई हुई है, फाइंडिंग ऑफ ऑडिट क्या होता है, और इंक्वायरी किस तरीके से करते हैं, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होती है, स्क्रूटनी किस तरीके से होती है। वीडियो नहीं समझ में आया तो वापस एक बार देखिएगा, कोई और सवाल है तो ज़रूर कमेंट में करके पूछिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपके इस सवाल ने बहुत सारे और लोगों की भी मदद की हुई है। इसी तरीके से अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाऊं किसी टॉपिक पे, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक को लिखिए। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द कस्टमाइज्ड वे में आपके लिए मैं वीडियो बना सकूँ। थैंक यू गाइज़।